Hello students, this is Seema Chauhan. I welcome you all. In today's session, we are going to read class 12th English Flamingo book, poem number 1. The title of the poem is My Mother at 66, composed by Kamla Das. ये पोम कमला दास जी ने लिखी है जिनका पेन नेम था माधवी कुट्टी। जैसा कि पोम के नाम से ही पता चल रहा है, माय मदर एट 66, मेरी माँ 66 की एज पर। इस पोम में उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है जो कि 66 ईयर्स ओल्ड हैं। वो काफी बूढ़ी हो गई हैं, उनके फेस से एजिंग दिखाई देती है, तो उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ को खो दें, उनकी माँ की डेथ हो जाए। इसी फीलिंग को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोम में एक्सप्रेस किया है। तो आइए इस पोम को पढ़ते हैं, इसका लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है हम लोग वो डिस्कस करेंगे और जो भी इसमें पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। तो पोम पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ खास बातें हैं जो देख लेते हैं। ये पोम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब ये होता है कि इसकी अपनी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरी पोम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है जिसे कॉमा से पंचुएट किया गया है। मतलब कि ये पोम जो है वो स्टैंजाज में डिवाइड नहीं है। तो आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं हम। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग मतलब होता है गाड़ी चलाना, पेरेंट्स माता पिता, होम घर, और डिसाइड मतलब होता है पास में, बगल में, नियर। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जैसा कि इससे पता चल रहा है इन लाइन से कि पोइटेस जो है वो अपनी माता पिता से मिलने के लिए उनके घर आई हुई थी। फिर वो कार ड्राइव करके वापस जा रही है कोचीन को और फिर वो अपनी माँ को, जो उनकी माँ उनके गाड़ी में बगल में बैठी है, उन्हें सी ऑफ करने जा रही है, वो उनको देखती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह को अपने माता पिता के घर से वो गाड़ी चला करके कोचीन को जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। देन तभी क्या होता है कि वो अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखती हैं। अब यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, वो है माय मदर। माय मदर, माय मदर जो है यहाँ पे एम साउंड को रिपीट किया गया है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे एम साउंड को, म साउंड जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उसको रिपीट किया गया है। Jaws open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो इन लाइंस में पोएटिस कह रही हैं कि डॉज ओपन, डोज मतलब होता है लाइट स्लीप, हल्की स्लीप, ओपन मतलब खुला हुआ, और माउथ यानी कि मुंह, फेस चेहरा, एशन यानी राख के जैसा, कॉप्स मतलब डेड बॉडी, रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस किया, पेन यानी दर्द, एंड थॉट यानी कि ख्याल या विचार। तो पोइटिस कह रही हैं कि जब वो अपनी माँ को अपने बगल में बैठे देखती हैं तो उनकी माँ जो है डॉज यानी कि एक झपकी ले रही है, एक लाइट स्लीप में है, और उनका माउथ जो है, उनका मुंह जो है वो क्या है, ओपन। तो वो मुंह खुला करके सो रही है। हर फेस एशन लाइक दैट, तो उस समय जो उनका फेस है वो एक एशन यानी राख के समान दिखाई दे रहा है। राख कैसी होती है, वो डार्क ग्रे कलर की होती है, उसमें कोई शाइन नहीं होती है, बेजान सी होती है। तो उनका फेस भी बिल्कुल राख के जैसा बेजान सा दिखाई दे रहा है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एक कॉप्स यानी कि एक डेड बॉडी होती है। तो वो अपनी माँ को अपने बगल में देखती हैं और उनका चेहरा देखती हैं कि उनके चेहरा जो है वो डेड बॉडी की तरह एकदम बेजान सा और राख की तरह दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज्ड, और फिर वो क्या महसूस करती हैं देख करके, विद पेन, एक दर्द, दैट कि
शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब कि उनका जो चेहरा है वो उतना ही एज बूढ़ा हो गया है, उनके चेहरे पे उतनी ही एजिंग दिखाई दे रही है जितनी कि वो वास्तव में है। बट सून, लेकिन बहुत सून मतलब बहुत जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, वो इस ख्याल को दूर कर देती हैं, वो इस बात को सोचना बंद कर देती हैं। क्या बंद कर देती हैं? कि उनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, या वो एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही हैं। इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, फेस एक्शन। यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे उनके फेस को एशन यानी राख से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज किया गया है। इसी के बाद में एक और पोएटिक डिवाइस है, फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पे सिमिले का यूज किया गया है। अगेन यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, उनके फेस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक कॉप्स यानी एक डेड बॉडी से कंपेयर किया जा रहा है, जहां पे लाइक का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? मेटाफर है। उसके बाद अगेन यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक। अगेन यहाँ पर सिमिले का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। किसको कंपेयर किया जा रहा है? उनकी मदर को उन्हीं की एज से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी सिमिले है। एंड बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो वो जो है इस विचार को बहुत जल्दी ही दूर कर देती हैं, वो ये बात सोचना बंद कर देती हैं कि उनकी माँ जो है वो अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो अब वो उनके अंदर जो है वो बुरे ख्याल आ रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो एक डेड बॉडी के जैसी दिख रही है। वो इस विचार को जो है वो बहुत जल्दी दूर कर देती हैं, वो इस बात को सोचना बंद कर देती हैं। एंड लुक्ड आउट, और फिर वो क्या करती हैं? गाड़ी से बाहर देखने लग जाती हैं। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेजी से दौड़ना। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है खुश, और स्पिलिंग मतलब होता है कमिंग आउट, मतलब बाहर निकलना। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए, फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब होता है गज, ये एक डिस्टेंस को मापने की यूनिट होती है। फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड, लुक मतलब होता है देखा, अगेन मतलब एक बार फिर से या दोबारा। एट हर वॉन, वॉन मतलब होता है बच्चों कलरलेस, पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना, मतलब वही कलरलेस हो जाना, पीला पड़ जाना। एज अ लेट विंटर मून, ठीक है, लेट विंटर्स मून यानी लेट मतलब होता है जब सर्दियों का अंत होने वाला होता है, ठीक है, विंटर यानी सर्दी, और मून यानी चंद्रमा। तो आइए इसे समझते हैं हम लोग। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो अब वो क्या करती हैं? वो अपने उस बुरे ख्याल को छोड़ करके सोचना बंद कर देती हैं, और फिर वो गाड़ी के बाहर देखने लग जाती हैं। अब क्या देखती हैं? कि जो यंग ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब जब आप कभी ट्रैवलिंग आपने की हो बस से या ट्रेन से, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी साथ में दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो उन्होंने भी जब वो बाहर देखती हैं, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट है। अंदर जो है गाड़ी के अंदर उन्हें क्या दिखाई देता है? कि उनकी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हैं, वो एक कॉप्स लाइक हो गई हैं, लेकिन बाहर जो है उनको लाइफ दिखाई देती है। उन्हें क्या दिखाई देता है? कि पेड़ जो है वो तेजी से दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और बच्चे जो हैं वो खुशी से खेल रहे हैं, और वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर उसके बाद में क्या होता है? कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है। फिर सिक्योरिटी चेक कराते समय स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन, तो पोइटेस कह रही हैं वो फिर से अपनी माँ को देखती हैं। एट हर वॉन पेल, वॉन मतलब कि कलरलेस, पेल यानी पीला, तो वो उनके चेहरे को देखती हैं जो कि कलरलेस है, एकदम पीला पड़ चुका है, और
वो कैसा लग रहा है? एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि सर्दियों के अंत में मून हो जाता है, जैसे कि वो बिल्कुल बेजान हो जाता है, उसमें चमक नहीं होती, उनका चेहरा भी जो है उनको वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वो गाड़ी से बाहर देखती हैं आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कि जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, बच्चे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं अपने घरों से। और सिक्योरिटी चेक होने के बाद में वो कुछ दूरी पर खड़े होकर के फिर से अगेन वो अपनी माँ को देखती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं जो कि कलरलेस है, पीला पड़ गया है, और उनका चेहरा जो है वो लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है। पहला है यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पर पोएटिस ने इमेजरी का यूज किया है। और दूसरा मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, यहाँ पर भी इमेजरी का ही यूज किया गया है। इमेजरी क्या होता है कि आप अपने दिमाग में एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक चित्र बना के कल्पना कर लेते हैं कि ट्री जो है वो दौड़ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। उसके बाद में यहाँ पे यूज किया गया है सिमिले एज अ लेट विंटर मून। लेट विंटर मून, यहाँ पे एज का यूज किया है, उनके फेस को कंपेयर किया गया है किससे? विंटर मून से। तो यहाँ पे सिमले का यूज किया है पोएटिस ने। और उसके बाद में एक और फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन होता है, इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे उसमें जान हो। तो यहाँ पे अब दौड़ कौन सकता है जिसमें जान हो? यहाँ पे पेड़ पौधों को दौड़ते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इन पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पर यूज किया गया है पोएटिस ने। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट माई चाइल्डहुड fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. इन लाइंस में पोएटिस कह रही है एंड फेल्ट, फेल्ट मतलब कि महसूस किया, ओल्ड पुराना, फेमिलियर मतलब परिचित, एक यानी पेन दर्द, चाइल्डहुड बचपन, फियर यानी डर। तो अब वो कह रही है कि जब वो अपनी माँ को कुछ दूरी पर खड़े होकर के देखती हैं, तो उनको फिर वही अपना पुराना बचपन का वही परिचित डर जो है वो फिर से सताने लग जाता है। क्या डर? कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ को खो दें, उनकी माँ की डेथ हो जाए, वो अपनी माँ से दोबारा फिर मिल न सके। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन ये क्या होता है, जो भी उनके अंदर ये जो फीलिंग है, वो इन सब फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखती हैं, और उन्होंने कहती हैं कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बस यही था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा बहुत जल्दी ही मिलेंगे। अम्मा वो अपनी मदर को यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं, सून मतलब जल्दी ही। तो वो कहती हैं कि अम्मा हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कहती हैं और उन्होंने बस क्या किया कि वो मुस्कुराती रही और वो मुस्कुराती रही। तो इसमें पोएटिस ये कह रही हैं कि उनके अंदर तो कुछ और ही फीलिंग चल रही है, कि वो डरी हुई हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मदर से मिल ना सके दोबारा, लेकिन अपनी इन इनर फीलिंग को वो अपने फेस पे नहीं आने देती और अपनी माँ को नहीं बताती हैं। वो अपनी माँ से फिर बस इतना ही कहती हैं कि हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे, और क्या करती हैं वो बस मुस्कुराती रहती हैं उन्हें देख करके। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, वो है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इन लाइंस में रिपीटेशन का यूज किया है। रिपीटेशन मतलब होता है एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, यूज करना उसे। और रिपीटेशन का यूज क्यों किया जाता है? कि किसी बात को एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात पर जोर डालने के लिए। तो यहाँ पे वो अपनी इनर फीलिंग को डिनाई करके, हटा करके, जो कि अंदर से तो वो बहुत डरी हुई है, लेकिन ऊपर से क्या है, वो स्माइल कर रही हैं और अपनी इसी बात पर
बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, इसलिए उन्होंने यहाँ पे रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। और साथ ही में यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, सेड, सी, सून। ये एस कॉन्सोनेंट साउंड है जिसका रिपीट यहाँ पर हुआ है, जिसको उन्होंने रिपीट किया है। और यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन का उन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। सो विद दिस वी कम टू एट द एंड ऑफ द पोम। अगर आपको इस पोम के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।